इंडिया में यंगेस्ट प्लेयर अश्विन बंसल ने आज अपनी जानलेवा बीमारी के आगे घुटने टेके। अब सवाल ये है, जो 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो किसके नाम? ये देखो, पूरी दुनिया में इसकी मरने की खबरें छप रही हैं और ये यहाँ जीने की उम्मीद लिए बैठा है। जो उम्मीद नहीं छोड़ रहा है उसको दुनिया छोड़ने पे मैं मजबूर करूंगी। तुम्हें किडनी की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास वैसे भी कम टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी किडनी निकाल के तुम्हारे भाई रॉनी को लगा दो। किडनी ट्रांसप्लांट? वैसे अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो, इस पे और 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे साइन करो। अपनी सारी जायदाद अपनी माँ के नाम कर। आप ये कैसे कर सकते हो? आप मेरी माँ हो। बदनसीबी से तुम जिंदा हो तो सिर्फ अपने बेवकूफ बाप की बदौलत। डिवोर्स के बाद वो हर महीने तुम्हारे नाम पे मुझे पैसे बेचता था, तभी अब तक तुम्हें जिंदा रखा। नहीं तो तुम्हें मैं कब से मार देती। लेकिन आप तो कहती थी कि पापा मुझसे नफरत करते थे, वो मेरी फिक्र नहीं करते थे। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना तो इंसान की फितरत होती है। इंसान नहीं, हैवान है आप। और तू कौन है? जिस बाप ने पूरी जिंदगी तेरी इतनी चिंता की, उसे तूने अकेला छोड़ दिया। बाईपास सर्जरी अभी नहीं की तो आपके पिताजी नहीं बचेंगे। इसमें आपके साइन चाहिए। ध्यान से पढ़िए डॉक्टर, इसमें लिखा है कि करीबी रिश्तेदार, और मेरा इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। अब ये मरे जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है बाप। अब तो सारी दुनिया देखेगी मिसेस तृप्ति बंसल को करोड़ों की मालकिन बनते हुए। टाइम वेस्ट मत करो, बी अ गुड बॉय। पापा, मैं आपकी माफी का हकदार तो नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर आपको सिर्फ दर्द और दुख दिए हैं, और अगर भगवान ने एक बार और मौका दिया आपका बेटा बनने का, तो सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपका गुरूर बनकर आऊंगा। ये मैं यहाँ कैसे आया? वो हॉस्पिटल, मॉम, ये तो मेरे बचपन का घर। 2018? क्या भगवान ने सच में मुझे एक और मौका दिया है? अरे ये तो मेरे बचपन वाला चेहरा है, और ये छोटे हाथ भी। मतलब मैं अपने पास्ट में वापस। मैं ना अब ये शादी में बिल्कुल नहीं रह सकती। मॉम डैड की वो बचपन वाली लड़ाइयाँ। ये लो डिवोर्स पेपर, और इसे अभी के अभी साइन करो। तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? आशु का तुम्हारे बिना क्या होगा? आशु को एक माँ की जरूरत है ना। और मुझे चाहिए फ्रीडम, पैसे। लाइफ में ना मैं कुछ बनना चाहती थी, और तुमने मुझे सिर्फ एक माँ बना के रख दिया है। तुम्हें ना तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मुबारक हो। इसका मतलब भगवान जी ने सच में मुझे सेकंड चांस दे ही दिया। शौर्य, सोच क्या रहे हो? मुझे ना अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। आशु, लो, हो गया डिवोर्स। ना पापा को तुम्हारी जरूरत है और ना ही मुझे। आशु, ये क्या किया तुमने? जबरदस्ती का प्यार जानलेवा होता है पापा। आशु, करण अंकल है ना, वो खानदानी रईस है। उनसे मैं जब शादी करूंगी ना तो मेरे सारे शौक पूरे होंगे। कोई बात नहीं, जाओ, मैं अपने पापा के लिए नई वाइफ और मैं अपने लिए मम्मी नंबर 2 ढूंढ लूंगा, जो तुमसे लाख गुना सुंदर और अच्छी होगी। अब तुम दोनों बाप और बेटे सड़ो इस कूड़ेदान में। मैं चाहकर भी तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता। दुनिया में मुझसे बुरा कोई बाप ही नहीं होगा। बुरे लोग नहीं, बुरा वक्त होता है पापा, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर ना इस वक्त को भी बदल देंगे।
बस हमेशा अपने पापा की हिम्मत बने रहना। तो आशु, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना, तो तुम्हारी नई किताबों और तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए बस इतने ही पैसे हैं पापा के पास। बहुत है पापा। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। हाँ? इस बार आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पापा। अरे ये किसका बच्चा है? चाय वाला होगा। क्या छोड़ू, 2 कड़क चाय लेके आ। कड़क चाय नहीं, कड़क नोटों का सौदा करने आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा मेरे पापा का नसीब चेंज। चलो नाश्ता कर लो आशु। आशु, गुल्लक। इंस्पेक्टर साहब, पैसे गए तो गए, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बस वही है मेरा जीने का सहारा। सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है तेरा बेटा ही गुल्लक लेके गया है। स्टॉक एक्सचेंज? आशु, तुम क्या करने वाले हो? पैसे कम थे, पर इस मित्तल गोल्ड स्टॉक से मैं 50 गुना पैसे बना लूंगा। पापा की तकदीर बदलने के लिए यहीं से शुरुआत करना ठीक होगा। काव्य मैम, आज का स्टॉक मार्केट तो डूब रहा है। जो गहराई में डूबती हुई शेयर मार्केट में से सबसे महंगा मोती बाहर निकाल ले, वही बनेगा एशिया की सबसे बड़ी कंपनी वरदान ग्रुप्स का फाइनेंशियल एडवाइजर। बच्चे, शेयर तुमने खरीदे हैं? मित्तल गोल्ड्स का प्राइस गिरने वाला है। बेटर है कि तुम ये स्टॉक वापस कर दो और अपने घर चले जाओ। आपको कुछ नहीं पता। एक सीक्रेट बताओ, अगले आधे घंटे में रशिया यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है और अगले 10 दिन में फॉरेन गोल्ड स्टॉक्स 50 गुना तक बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक सजेशन दूं? मुफ्त की सलाह ना मैं देता हूँ और ना ही लेता हूँ। जुबान संभाल कर बच्चे, तुम वरदान ग्रुप की सीईओ, दी फाइनेंशियल जीनियस मिस काव्या वर्धान से बात कर रहे हो। ये तो काव्या वर्धान है। उनके किसी गलत आदमी से शादी हो गई थी और डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बेटा, गोल्ड प्राइस कभी इतने नहीं बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अलायंस सब संभाल लेंगे और किसी भी टाइप की कोई जंग नहीं होने वाली है। ये लड़की सुंदर भी है, शरीफ भी है। क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाऊं? पापा की जिंदगी बन जाएगी और इनकी भी बच जाएगी। हेलो, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एक शर्त लगाएंगी? कैसी शर्त? अगर अगले 20 मिनट में स्टॉक कम हो गया तो मैं कभी अपने पापा के पैसे स्टॉक में नहीं लगाऊंगा और आपसे माफी भी मांग लूंगा। और अगर स्टॉक बढ़ा तो आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरे पापा से शादी करके मेरी मम्मी नंबर 2 बन जाए। ये मेरी तरफ से शगुन। शादी पक्की समझे? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर हाँ, अगर तुम हार गए तो तुम अपने पापा के पैसे कभी वेस्ट नहीं करोगे और यहाँ से सीधा घर चले जाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आशु, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गुल्लक के पैसे कहाँ हैं? वो सारे पैसे मैंने स्टॉक पे लगा दिए पापा। इतनी मेहनत से एक पाई मैंने जोड़ के वो पैसे इकट्ठे किए थे और तुमने ऐसे गवा दिए। हमारी तकदीर बदलने वाली है और वो सिर्फ 20 मिनट में। रातों रात अमीर हो जाएंगे। घर, गाड़ी, बंगला हम सब ले लेंगे। रातों रात अमीर? चप्पल चुराने वाले कब से महंगे जूते पहनने के ख्वाब देखने लगे। और तू टिंगू, शेयर मार्केट के बारे में पता भी है तुझे कुछ?
जबान संभाल के बात करो। और तुम अपनी औकात संभाल कर बात करो। करण मल्होत्रा को आखिर कर रहे हो तुम? बाहर मार्केट में न्यूज है कि एक बेटे ने बाप के सारे पैसे लंगड़े घोड़े पे लगा दिए। अभी पता चला कि वो तो तुम दोनों हो। मेंढक होकर आसमान तक छलांग मारना चाहता है। अच्छा हुआ तुम दोनों के साथ ना मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, नहीं तो मैं भी एक मजाक बनकर रह जाती। गरीब भले ही हम, पर सस्ते में तुम जैसी पटकी। बहुत जुबान चलती है तेरी। स्टॉक की स्पेलिंग भी आती है? STOCK। क्या कर रहा है? बातें बात हो गई, अब तुम्हारी पोल खोलने का टाइम आ गया है। आ कितने बुरे स्टॉक्स खरीदे आपने यार। सुने टिंगू, सिर्फ पैसे लगाना शेयर मार्केट नहीं है। घोड़े पे दाव लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस खेल की समझ होना। असली खेल वही है, समझा? और वो देख, तेरा स्टॉक तो नीचे ही गिरता जा रहा है। और वैसे भी गंदी नाली के कीड़े ना समुंदर के रास्ते नहीं ढूंढते, वो गली के गटर में ही रहते हैं। शौर्य, मेरी मानो ना तो तुम ऐसे किसी सिग्नल पे बैठा दो और तुम भी आजाद हो जाओ। बस 10 मिनट और, नहीं 5 मिनट और, फिर देखते हैं स्टॉक बढ़ेगा और तुम सब हमारे पैरों में गिर जाओगे। ऐसा तो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। नहीं आशु, कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टॉक को भूल जाओ, पापा के साथ घर जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हूँ मैं, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आशु चल। रुको पापा, अब तक बेटा सीखता था और बाप सिखाता था, आज से बेटा सिखाएगा और बाप सीखेगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए पापा। क्या लाइफ में एक बार नहीं जीतना चाहते? जीतने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारी किस्मत भी फटी हुई है। बाप भिखारी तो बेटा जुआरी। वाह। शुक्र है मैंने इसकी कस्टडी नहीं दी, वरना मेरे पैसे भी चला देता। करण, तुम ना जीनियस हो, जो इसका असली रंग तुमने पहले ही देख लिया। और मैं तो हैरान हूँ कि मेरे कोख से ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तुम्हारी गलती नहीं है डार्लिंग, इस शौर्य के खून में ही गंदगी है। और एक भिखमंगे का बेटा तो द्वार ही निकलेगा ना। सही है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हार जीत का तो पता नहीं आशु, पर आज किसी के दांत जरूर टूटेंगे। गार्ड्स! अरे हटो तुम। क्या बात है पापा? शौर्य, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया हो या नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और आशु बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा हम हारे क्यों? पापा, आज के बाद आप कभी नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके नाक नहीं कटने दूंगा। बोलो करण, कैसी शर्त लगानी है तुम्हें? अगर अपने आप को शर्मिंदा करना ही है तो कर लो। 15 मिनट में अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं आया तो तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नौकर बन के रहोगे। लेकिन आशु बच्चा है, इसमें उसे घसीटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई बात नहीं पापा, जीत हमारी होगी। शौर्य, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जीत जाओगे? क्या तुमने सच में मान लिया है कि तुम्हारा बेटा यूं ही हवा में कोई भी शहर चुन लेगा और पैसे लगा देगा और तुम पैसे जीत जाओगे? लेकिन अगर आप हार गए तो? अगर हम हार गए तो यही सबके सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे और तुम दोनों के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। पक्की बात? पक्की। लेकिन अब तेरे पास सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। जिंदगी भर मेरे जूते साफ करने के लिए तैयार हो जा। शौर्य, तू आशु को अच्छे स्कूल में डालना चाहता था ना? टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं डालूंगा, लेकिन प्यून बनने के लिए। अभी समय बाकी है। तुम्हारा समय तो तभी खत्म हो चुका था शौर्य, जब तुमने करण मल्होत्रा से पंगा लिया था। अगर मुझे अपनी असलियत इनसे छुपानी ना होती तो मैं इनकी मदद जरूर करती, लेकिन ये स्टॉक मार्केट
किस्मत के दम पे नहीं चलती है। समय खत्म हुआ आशु, जूते साफ करने के लिए तैयार हो? आशु को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी नादानी समझ के उसे छोड़ दो। ठीक है, इसे माफ कर दूंगा, लेकिन तू अभी सबके सामने मेरे जूते चाटेगा। क्या हुआ शौर्य? तू तो कहता था बेटे के लिए जान भी दे देगा। तो घुटने टेक, चाट मेरे जूते, दिखा कितना प्यार करता है तू अपने बेटे से। मैं झुकने के लिए तैयार हूं। पापा, छुपने का जमाना गया। अब दुश्मन की गुरूर को अपने ऊपर लाने का वक्त आ गया। अटेंशन प्लीज, आज मित्तल गोल्ड स्टॉक की कीमत में 50 गुना की भारी उछाल आई है। सभी शेयर होल्डर्स तुरंत ध्यान दें। ये अचानक स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है? इम्पॉसिबल। पापा, आज से आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। What the hell is happening? ये अचानक से स्टॉक ऊपर कैसे जाने लगा? क्या बढ़ गया है? हमारे हौसले का कद बढ़ गया है पापा। हमने सच में पैसे कमा लिए? मतलब वो 50 गुना हो गया? अपनी खुशी को रोक के रखिए पापा, क्योंकि अगले एक हफ्ते में ये 2.5 लाख 5 करोड़ तक जाएंगे। 5 करोड़? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो गई है, इसलिए फॉरेन गोल्ड के प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस। इन फकीरों के पास इतने पैसे। शायद भूल गई है मॉम के नाम पे धब्बा कि फकीर के हाथ में भी किस्मत की लकीर होती है। और आपके नए हस्बैंड घुटने टेकने के लिए तैयार है ना? ज्यादा मत उड़ बच्चे, उड़ते हुए परिंदों के पर काटने की आदत है मुझे। आप पर कौन भरोसा करेगा? प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया आपने। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। गार्ड्स, इसकी टांगे तोड़ दो और समुंदर में फेंक दो। रुक जाओ। हाँ, अरे डेविड भाई, हाँ आप यहाँ कैसे? क्यों, तुमसे परमिशन लेके आना चाहिए था। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। हाँ, हम बस निकलने ही वाले थे। हम चलते हैं। चलो चलो भाई। अंकल, अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। ज्यादा जबान चल रही है तेरी, जबान निकाल लूंगा, समझा? अच्छा हुआ याद दिलाया छोटे उस्ताद, तुम दोनों ने कह ही दिया था कि हारोगे तो घुटने टेकोगे। तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम्हारी गलती। वैसे तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, लेकिन मेरे पापा कहते हैं माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। और आप सब तो मेरे और पापा के सामने इतने छोटे हो। तुझे एक दिन जरूर देख लूंगा टिंगू। चलो। थैंक यू डेविड, तुम जा सकते हो। मैंने सुना था कि एक पल में किस्मत बदलती है, और आज देख भी लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैं वरदान ग्रुप्स में आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की पोजीशन देना चाहती हूँ। कल आपको मेरे साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल समिट में चलना होगा, एक एक्सपर्ट बनके। फाइनेंशियल समिट, यानी उस खजाने की चाबी जिसने पहले जिंदगी में मेरी लाइफ बदल दी थी। इस बार ये खजाने की चाबी आपकी होगी पापा। ये है मिस काव्या वर्धान, वर्धान ग्रुप की सीईओ। वर्धान ग्रुप? पापा, आप इन्हें सिर्फ काव्या बुला सकते हैं, वो भी पूरे हक से। क्या बात कर रहे हो तुम? अब माफ कीजिएगा, ये मजाक करने की आदत है इसकी। नो इश्यूज। मैम, रिहान सिंघानिया जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और वो हमारे एडवाइजर बनने को भी तैयार है। हम सिंघानिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, वो हमारा बिजनेस एंड एसेट्स हड़पना चाहते हैं। उनके साथ बिजनेस करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। नॉट पॉसिबल। काव्या जी, मुझे ये फाइनेंशियल समिट, इसके बारे में कुछ पता नहीं है।
अब और इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मैं नहीं निभा पाऊंगा, प्लीज। मिस्टर शौर्य, डोंट बी हम्बल। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए प्लीज आप ये सब बहाने मत कीजिए। आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं, ये तो बस ऐसे ही तुक्के में बच्चे ने कर दिया। इतना सब कुछ एक छोटा सा बच्चा कैसे सोच सकता है? मुझे पता है कि आप इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते, ये सब आप ही ने किया है। कल जहां फाइनेंशियल समिट में सब लोग अपनी किस्मत के भरोसे बेट लगाएंगे, हम लोग अपनी सोच और एक्सपीरियंस के भरोसे बेट लगाएंगे। देखिए मिस्टर शौर्य, आई अंडरस्टैंड कि आप रेगुलेटरी बोर्ड के सामने नहीं आना चाहते और किसी भी टाइप का एक्सटर्नल रिस्क नहीं लेना चाहते ताकि किसी को पता ना चले, इसलिए आप खुद पैसे नहीं लगाते, किसी से बोल के या फिर किसी से इन्वेस्ट करवाते। बट प्लीज, कल का समिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। पापा आपकी मदद करेंगे, लेकिन शर्त पूरी होने के बाद। आशु, अब ये कौन सी शर्त है? ये है इस हैंडसम बेटे के हैंडसम बाप। बोलो, मेरी मम्मी नंबर 2 बनने के लिए तैयार हो ना आप? करण, कहीं हम गलत तो नहीं है? और वो आशु जीनियस। मोंटी, तुम भी ना कभी कभी वो बदबूदार मोहल्ले के लोगों की जैसे बातें करती हो। देश विदेश के जाने माने बिजनेसमैन पहुंचे मुंबई। उस फाइनेंशियल समिट के लिए जो तय करेगा वर्धन ग्रुप का भविष्य। उनके गिरते हुए शेयर्स को देखकर लग रहा है आने वाला कल उनके लिए कंगाली का संदेश ला सकता है। I'm loving it. I'm so loving it. ये वरदांस का प्लान था। कहीं शौर्य और आशु वरदांस के साथ तो? अरे उन दोनों की ठेले लगाने की औकात नहीं है, वो क्या ज्वाइन करेंगे वरदांस को? ये सब एक गेम था, एक माहौल बनाना चाहते थे उन लोग। अभी मैं सोचूं उस भिखारी शौर्य को डेविड, उनका हेड सिक्योरिटी गार्ड, बचाने क्यों आया? करण, that's why I love you. तुम ना यहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार। बहुत जल्दी तुम्हारा वो भिखारी एक्स हस्बैंड और उसका बेटा तुम्हारे सामने नाक करते दिखेंगे, और ऐसा कि उनके लिए जमीन भी कम पड़ जाए। लेट्स गो। आज मेरे पापा की शादी है, आज मेरे पापा की शादी है। आज मेरे पापा की शादी है, आज मेरे पापा की शादी है। आज एक बेटा अपने बाप की शादी करा रहा है, जिसको सबने समझा छोटा पैकेट, वो आज बड़ा धमाका करने जा रहा है। शादी मुबारक मम्मी नंबर 2। थैंक यू बेटा, मैंने अपना वादा पूरा किया और आज आपको फाइनेंशियल समिट पर आकर अपना वादा पूरा करना है। सेव। पापा, मम्मी नंबर 2 कितनी स्मार्ट है और ब्यूटीफुल भी। लेकिन आज जब समिट में मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा तो नया नया जो ये रिश्ता जुड़ा है ना, ये भी वो तोड़ देगी। पापा, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। पापा, हाँ? रिक्शा से चलते हैं। क्यों आशु, तुम्हारे पापा की लॉटरी लगी है? बस स्टैंड आगे है, बस में चलते हैं, आओ। लग गई लॉटरी। लगता है आज आपका राजयोग शुरू हुआ। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। किस राजयोग की बात कर रहे हो तुम आशु? मैंने तो अपने सपने भी गिरवी रख दिए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। सर, गाड़ी बैठिए ना, काव्य मैडम का ऑर्डर है, पहले शॉपिंग फिर फाइनल से सबमिट। मैडम आपको वहीं मिलेंगी।
256 नंबर की बस आती होगी, बस हम उसमें चले जाएंगे, आप तकलीफ मत कीजिए। अरे पापा, आप मम्मी नंबर 2 की बात नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं तो अपने नई मामा की हर बात मानूंगा। अब चलिए। चलिए सर। पापा, कैसी फीलिंग आ रही है? हटा पोस्टर निकला हीरो जैसी आ रही है ना? हीरो कब जीरो बन जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। आशु, ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भिखारियों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ आओ। यहाँ आना तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है मिस्टर मल्होत्रा, ये फाइनेंशियल समिट आपके बाप की जागीर है? शौर्य, जबान संभाल कर बात करो, वरना क्या माँ के नाम पे धप्पा? फिर से कोई शर्त लगा के घुटने टेकने वाली हो क्या? क्यों बेकार में अपनी बेइज्जती करवा रही हो तुम? ये गली का कुत्ता और ये चूहा बहुत फुदक रहे हैं। आज इनका सामना शेर से होगा। लगता है आपने शेर और चूहे की कहानी नहीं सुनी अंकल। ये तो वही दो लोग हैं ना जो कल शेयर मार्केट में अपना जादू दिखाया था। अरे कल इनका नसीब अच्छा था, हर दिन किस्मत थोड़ी साथ देती है। शौर्य, तुम अभी के अभी करण से माफी मांगो, नहीं तो तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। आशु बिल्कुल सही कहता है, मॉम के नाम पे धप्पा ही हो तो। नहीं मानती मैं अपने आप को इसकी माँ। तुमसे शादी करना और इसे पैदा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी। सही कह रही हो तुम। वैसे भी जिसने रिश्तों को छोड़कर दौलत अपना ली हो, उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं सकता। बस बहुत हो गया, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें अपनी हैसियत और तुम्हारी औकात दिखाने पे मजबूर हो जाऊंगा। औकात की बात तुम कर रहे हो, जो कल एक छोटी सी शर्त ही जीत पाया। शौर्य, वो तो छोटी सी बाजी थी, बड़ी बाजी तो तब हुई थी जब मैं तेरी नाक के नीचे से तेरी बीवी को निकाल के लाया। अंकल, करण, तुम ठीक तो? मैं तुम्हें चैन से जीतना तो दूर, चैन से हारने भी नहीं दूंगा। मैम, शौर्य सर और आशु आए हैं। ओके, लेट्स गो। शौर्य, संभालो अपने बदतमीज बच्चे को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे पापा तुम जैसों की धमकियों से डरते नहीं है। आशु, बस बहुत हो गया। सही कह रहा है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें बाहर फेंकवाने का टाइम आ गया है। गार्ड्स, रुक जाओ। आखिर मैं भी तो देखूं कि किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मेरे पति और बच्चे पे हाथ उठाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत शौक है तुम्हें इस लावारिस बच्चे की माँ बनने का? इस थप्पड़ को याद रखना, आज के बाद मेरे बेटे को लवारिस कहना तुम जैसी औरत को बहुत महंगा पड़ेगा। सिर्फ नाम की नंबर 2 हो आप, बाकी हर तरफ से नंबर 1। तुमने शौर्य से शादी कर ली, जिस आदमी को मैंने कचरे की तरह फेंक दिया था। मुझे बहुत ही तरस आता है तुम जैसी औरतों पे, जो शौर्य जैसे पति की इज्जत नहीं कर सकी। भूल गए तुम लोग किसके लिए काम करते हो? मारो इन्हें। What the hell? अब मैं समझी, तुमने शौर्य से शादी की क्योंकि तुम्हें लगा कोई स्टॉक गुरु है, बट तुम्हें ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये आदमी एक अनपढ़ और गंवार है और तुम पता नहीं कहाँ फंस गई हो। पास में शौर्य चाहे जो भी रहा, लेकिन आज के बाद सब उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि वो वरदान ग्रुप्स का दामाद और फाइनेंशियल एडवाइजर है, काव्या वरदान का पति। तुम वरदान फैमिली की बड़ी बेटी हो? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।